सीआईटी मुंबई यूनिवर्सिटी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग हमें दी हुई है। हम जब थर्ड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर थर्ड में हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग है। अगर हम इस चैप्टर को अगर हम यहाँ पे लर्निंग स्टार्ट करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो पहला तो हम ये सीख सकते हैं कि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग की, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आ जाएगी एंड थोड़ी बहुत हिस्ट्री और फीचर्स की नॉलेज हो जाएगी हमारे पास। एंड अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास इंस्टॉलेशन, उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसा होगा उसकी भी नॉलेज हमारे पास हो जाएगी। टू हैंडल द बेसिक एरर, हम यहाँ पर छोटे मोटे एरर्स को भी आराम से हैंडल कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट अगर हम जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हम इसमें ब्रैकेट्स, ब्रेसेस एंड पैरेंथेसिस के बारे में भी नॉलेज गेन करेंगे। अब ये नॉलेज क्या होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग को आगे करेंगे। तो इसमें डीबगिंग का भी कॉन्सेप्ट है और ये सारे कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे करके पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और थोड़ी सी हिस्ट्री है, जो कि आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी। देन अगर हम फीचर की बात करें तो ईजी टू कोड है पाइथन और ओपन सोर्स लाइब्रेरी में यूज है, मतलब फ्रीली अवेलेबल है। एनीवन एनी टाइम एनीवेयर कैन यूज एंड GUI इसके अंदर सपोर्ट करता है, तो काफ़ी अच्छी बात होती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें हम वेबसाइट, वेब ऐप्स एंड एप्लीकेशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने फर्दर डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए। देन आफ्टर दैट अगर हम जाएंगे नीचे, तो हमारे पास क्या है कि हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज है। हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज क्या करती है कि वो कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं आप, मतलब पाइथन में मतलब आप विंडोज से शिफ्ट, लिनक्स, मैक्स, किसी भी पोर्टेबल लैंग्वेज में सेट कर सकते हो। हाईली डायनामिक लैंग्वेज है पोर्टेबल होने के साथ साथ, तो काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है। अगर हम सीखना चाहें तो लार्ज लाइब्रेरी स्टैंडर्ड, जिसके अंदर के मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस एंड आपका GUI से रिलेटेड जो भी अपने कॉन्सेप्ट आपके वर्क है वो सारा कुछ कर सकते हैं। तो और सिर्फ एक सिंगल फाइल को इंपोर्ट करके आप सारे काम को आराम से कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल फाइल्स को इंपोर्ट करके। और इसको डाउनलोड करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है। जस्ट आपको python.org पे जाना होता है एंड देन उसको डाउनलोड करना होता है। मैंने यहाँ पर पाइचाम यूज़ किया हुआ है, तो पाइचाम को आपको एक इंटरफेस दिखा रहा हूँ छोटा सा, ये आप देख सकते हैं। ओके, एंड अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हमें रनिंग पाइथन प्रोग्राम, अगर हमें पाइथन प्रोग्राम रन करना है तो हम क्या करेंगे। तो नॉर्मली अगर मैं मेरे पाइचाम पे हूँ तो मुझे जस्ट एक सिंगल क्लिक करना है और मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। मगर हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट क्या यूज करके रनिंग में आए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो कमांड प्रॉम्प्ट हमें मिला है उसका यूज कर सकते हैं। यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट वी कैन यूज टू रन द प्रोग्राम, और .py एक्सटेंशन से इसको सेव करते हैं और इसी एक्सटेंशन से सेव करके प्रोग्राम को रन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पहले ऐड ऑन करना पड़ेगा माई कंप्यूटर प्रॉपर्टी और एडवांस में जा करके, देन आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके चेक करना पड़ेगा, और जो स्टेप्स यहाँ पर जिस तरह से दिए हैं उस तरह से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका प्रोग्राम ईजिली एग्जीक्यूट हो जाएगा। देयर विल बी नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट। एंड हम पे डीबगिंग देख लेते हैं। तो डीबगिंग में कैसा होता है कि आपको डीबगिंग करनी आनी ही चाहिए। डीबगिंग मीन्स कम्प्लीटली कंट्रोल ओवर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो वहाँ पर प्रोग्रामर है जिसको डीबगिंग अच्छे से आ रही है, उसका टोटल कंट्रोल होता है प्रोग्रामिंग पे। आइदर देन नहीं हो पाता है प्रोग्रामिंग अच्छे से अगर आप चाहेंगे तो। सिंटैक्स एरर, पाइथन क्या है कि एक सिंटैक्स एरर लैंग्वेज है। तो अगर यहाँ पर हल्का सा भी आपका इनकरेक्ट एरर जाता है, सिंटैक्स जाता है, तो उसमें एरर आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। रन टाइम एरर को भी ध्यान में रख करके आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। सिंटैक्स एरर मेन है, एंड सिंटैक्स एरर के अंदर अगर आपका हल्का सा भी सिंटैक्स इधर उधर होता है तो आपको प्रोग्राम में प्रॉब्लम देखने मिल जाती है। देन आप अगर आगे बढ़ेंगे तो एक्सपेरिमेंटल डीबगिंग है, फॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज है एंड काफ़ी ईजी है पाइथन को सीखना, और हम इसी सीरीज़ से सीखना स्टार्ट करेंगे। वी विल ट्राई टू डू दैट कि हम जल्दी से पाइथन सीख पाए। एंड देन यहाँ पर ब्रैकेट्स में अगर हम जाएँ तो ब्रैकेट्स क्या है एंड ब्रेसेस क्या है एंड पैरेंथेसिस क्या है, ये तीनों चीज़ें देखने वाले हैं। तो पहले हम ब्रैकेट देख लेते हैं। L1 के अंदर 10, 20 और 30 है। L1 के अंदर हमने 10, 20 और 30 को अंदर हमने L1 के 1 को कॉल किया तो हमें 40 मिला, एंड 10, 40, 30 को हमने L1 के 0 को कॉल किया तो हमें 10 मिला। तो ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ थी, तो हम इससे ये चीज़ें बना सकते हैं। एंड ब्रेसेस की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि क्रिएट आपके क्लास का सेट प्रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है ये सेट। यहाँ पर देखिए टाइप D1, टाइप 1, और यहाँ पर हमने क्लास का सेट प्रिपेयर कर लिया। पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने देखिए क्या करना है कि क्रिएट, हम इसमें इम्यूटेबल सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं डेटा टुप्ले का यूज करके, और इसमें टुप्ले हम क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना अगर हमें दो नंबर्स को तो भी हम इसका यूज करेंगे पैरेंथेसिस का, और पैरेंथेसिस का पाइथन में काफ़ी ज़्यादा यूज है।
सिंटैक्स एरर लैंग्वेज है। तो ये सारी चीज़ें आपको बातें ध्यान में रखनी है ताकि आपका आगे जाकर के सिंटैक्स एरर से आप बच पाओ एंड ईजिली हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएँ और इम्प्लीमेंट कर पाएँ।